हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका MPPAT का एग्जामिनेशन हुआ था 2024 के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है एंड इसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होगी। तो ये वीडियो में बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग की क्या ही प्रोसीजर होती है एंड आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है MPPAT में, आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके काउंसलिंग में, ओके, एंड आपकी कट ऑफ क्या होगी। तो इसके रिगार्डिंग ओवरऑल हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने 2024 का प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिया है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके काउंसलिंग तक आपको गाइड करेंगे, ओके। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, आपकी 4 स्टेप में आपकी काउंसलिंग होती है। उसमें क्या है, आप अगर BSc एग्रीकल्चर की काउंसलिंग कराना चाहते हैं या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक इंजीनियरिंग, आपकी सेम प्रोसीजर होगी, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख 6 चरण होते हैं, आपकी 6 स्टेप होती है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, क्रिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जब उस पर आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, अभी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन हो जाएगा तो हम आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। देन आपका ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुल्क भुगतान, यानी आपको प्राथमिकता क्रम चयन करना है और उसके बाद अपना प्रेफरेंस भरनी, चॉइस फिलिंग होगी मतलब, एंड अपना पेमेंट करना है पोर्टल फी, ओके। आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई का आपके नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हो वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे फिजिकली मोड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। थर्ड स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। फोर्थ में आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप हो गई। देन ऑनलाइन पार्ट पेमेंट फॉर काउंसलिंग फीस में आपको कुछ फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो आपकी बची हुई फ़ीस है, रिमेनिंग फ़ीस है, आपको रिपोर्ट करना है अपने कॉलेज में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और वहाँ अपनी रिमेनिंग फ़ीस जमा करनी है, एडमिशन की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। 6 स्टेप में आपको अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करानी है, एडमिशन कंप्लीट करना है। तो ये तो बात कर ली है हम आपकी काउंसलिंग के प्रोसीजर की कि आपकी किन 6 स्टेप में आपकी काउंसलिंग की प्रोसीजर होगी। मैं आपको बता दूँ, आपके जो मेनली PAT के थ्रू आपको 2 यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। एक होता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एंड राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। आपका चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में भी आपको मिलता है, उसकी बात करेंगे, पर अभी हम मेन 2 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, JNKV एंड RVSKV की। तो इससे बात करेंगे कि आपके JNKV के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो आपके JNKV के अंतर्गत जबलपुर में जो आपका मेन कैंपस है उसका कॉलेज आएगा, रीवा, टीकमगढ़, गज बसोदा जो आपका विदिशा में है, वारासिवनी जो आपका बालाघाट में है एग्रीकल्चर कॉलेज, पवारखेड़ा जो होशंगाबाद में है आपका एग्रीकल्चर कॉलेज, खुरई जो सागर में है, एंड पन्ना। ये आपके जो कॉलेज है ये आते हैं JNKV यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत। आपको जो डिग्री मिलेगी BSc एग्रीकल्चर की तो आपको मिलेगी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से। आपका जो मेन कैंपस होगा क्या होगा, जबलपुर होगा, आपका विश्वविद्यालय जबलपुर होगा। उसके बाद बात करेंगे कि आपके जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है उसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो आपका ग्वालियर जो मेन कैंपस है वो कॉलेज आएगा, इंदौर का कॉलेज आपका आ जाएगा RVSKV के अंतर्गत, सीहोर कॉलेज आपका RVSKV के अंतर्गत, एंड आपका खंडवा कॉलेज आपका RVSKV के अंतर्गत आता है, ओके। इसमें बात कर लेंगे आपकी जो टोटल सीट है आपकी JNKV एंड RVSKV मिला के 870, ओके। आपकी 870 आपकी सीट है
एंड आपकी जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर कॉलेज आपका JNKV के अंतर्गत रहेली सागर में है एंड छिंदवाड़ा, 2 कॉलेज है, रहेली सागर में एंड छिंदवाड़ा का जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है JNKV के अंतर्गत है। मंदसौर कॉलेज आपका RVSKV के अंतर्गत है। फॉरेस्ट्री आपकी जबलपुर में ही होती है एंड बीटेक आपका जबलपुर में ही होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 870 है और टोटल सीट जबलपुर में कितनी है, 70 सीट है। BSc AG कितनी टोटल सीट है, 670 सीट है। ओके, 670 BSc AG की सीट है। हॉर्टिकल्चर की 160 है, फॉरेस्ट्री की 25 है और बॉटनी की 70 है। ये तो हमारी सीटों की बात हो गई। इसके बारे में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ की बात करेंगे MPPAT 2024 के लिए, तो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल बॉयज़ के अगर 95 प्लस नंबर है, 95 या 95 प्लस, तो आप काउंसलिंग करा लीजिए, आपको कॉलेज अलॉट होने के मोस्टली चांसेस है। जनरल गर्ल्स के 92 प्लस नंबर है या 92 नंबर है, तो आप 92 प्लस नंबर है तो आप काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिलने के मोस्ट ऑफ द चांसेस है। OBC बॉयज़ की बात करेंगे 94 प्लस नंबर है, आप काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। OBC गर्ल्स 90 प्लस नंबर है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। SC ST बॉयज़ की बात करेंगे 88 प्लस नंबर है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। SC ST की बात करेंगे तो 84 प्लस नंबर है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात होगी अपनी कट ऑफ की। ओके, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि आपके काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपका काउंसलिंग की प्रोसीजर आपकी स्टार्ट होगी, देन आपको डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाते हैं। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे कौन कौन से लगेंगे, आपको अहरकारी परीक्षा PAT 2024 की अंक सूची चाहिए, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया हुआ है उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन, ठीक है, अंक सूची रखना है, प्रमाण पत्र रखने हैं, जाति प्रमाण पत्र रखना है। आप अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हैं, कैटेगरी की सीट ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अगर आप स्कॉलरशिप में लेना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना है। कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र, यदि आपके पिताजी कृषक है तो उसका सर्टिफिकेट रखना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सेनानी प्रमाण पत्र है तो उसका आप सर्टिफिकेट रखिए। गेप प्रमाण पत्र, यदि आपका गेप हुआ है तो आप गेप प्रमाण पत्र रखेंगे। आर्थिक रूप से EWS कैंडिडेट है तो अपना EWS सर्टिफिकेट रखेंगे। दिव्यांग कैंडिडेट है, आप डिसेबिलिटी है आप में, तो आप दिव्यांग सर्टिफिकेट भी रखेंगे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। हमने ओवरऑल बात कर ली कि आपकी कट ऑफ क्या होगी, आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे एंड आपके कौन कौन से कॉलेज है। ओके, आपकी क्या ही प्रोसीजर होती है। चित्रकूट की बात करेंगे, चित्रकूट में भी आपके हैं फ्री सीट 80 है एंड पेमेंट सीट आपकी 40 होती है, टोटल 120 सीटें। हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ओवरऑल सीट के बारे में बताएंगे, आपको काउंसलिंग कैसे करें कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, वो भी फ्री सीट। इसके रिगार्डिंग आपका एक नया न्यू वीडियो आएगा, तो आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।